जय हिंद साथियों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा एग्जामिनेशन 2021 में जो एक परीक्षा हुआ था उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने वाले हैं। 13/12/2021 को थर्ड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन सभी को डिस्कस करने वाला है कांस्टेबल जीडी 2021 का। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप भी एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। जिस प्रकार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है उसी प्रकार हम यहाँ पर लेकर आए हैं। यानी जीके और जीएस का क्वेश्चन यहाँ से शुरू हो जाता है। तो आपको जीके और जीएस का पूरा क्वेश्चन देख कर जाना, यानी किस प्रकार पूछा जाता है, किस टॉपिक से कितना प्रश्न पूछा जाता है। तो आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। तो चलिए फटाफट से जीके जीएस का क्वेश्चन शुरू करते हैं। जीके और जीएस का जो 25 प्रश्न पूछा जाता है उसको फुल सॉल्यूशन कराने वाले हैं। तो आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। तो चलिए एक नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक नंबर पूछा जाता है एक कृतिक अपवाह पैटर्न खाली स्थान होती है। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाए ए। जब नदी सारणी मैदान के क्षेत्र में ढालान के साथ प्रवाहित होती है और इसकी सहायक नदियों के साथ वृक्ष की शाखाओं जैसी दिखाई देती है, यानी कि ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। तो यहाँ पर 2 नंबर में पूछा गया था रासायनिक क्षारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो ये हो जाएगा क्षार स्पर्श साबुन स्वाद में कड़वे और संक्षारक होते हैं, यानी कि ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था आर्थिक सर्वेक्षण 2020 से 21 में शामिल नव निर्मित बुनियादी आवश्यकता सूचकांक BNI 5 आयामों के तहत आने वाले 26 संकेतकों को एकीकृत करता है। निम्नलिखित में से कौन उसमें एक सही नहीं है, यानी कि एक नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रोजगार उसमें से नहीं है, बाकी सभी है। स्वच्छता, जल, आवास, ये तीनों है। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा, रोजगार इसमें नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन में पूछा है तो कौन सा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 7 नंबर में पूछा है था किस वर्ष में संसद एक अधिनियम द्वारा लक्षद्वीप, यहाँ पर लक्षद्वीप ठीक ना, मोनियोकोय, अमीन दीवी द्वीप के द्वीप समेकित करते हुए लक्षद्वीप नामक केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया था। तो किस वर्ष किया था आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1973 को किया था। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा 1973, आपको याद रखना है, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था महाधिवक्ता खाली स्थान के प्रसाद पर्याप्त अपने पद पर बना रह सकता है। तो राज्यपाल मतलब महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्याप्त अपने पद पर बना रख सकता है, यानी कि ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, राज्यपाल। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत में मंदिर स्थापत्य कला से संबंधित नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उद्वाद्रक, यानी कि उद्वाद्रक हो जाएगा। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था 10 नंबर में यहाँ पर पूछा गया था नवंबर 2020 में अंतरिक्ष कक्षा में लॉन्च किए गए स्पेस क्रू ड्रोन अंतरिक्ष यान में 3 अमेरिकी और 1 खाली स्थान अंतरिक्ष यात्री थे। तो एक जापानी यात्री थे, यानी कि जापान वाला एगो था, यानी कि ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, जापानी था। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था सिमिक्स यानी सिम्बिक्स 20 क्या है। तो ये क्या है आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए भारत और सिंगापुर के बीच द्वीपक्षीय समुद्री अभ्यास है, यानी कि ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत और सिंगापुर के बीच द्वीपक्षीय
समुद्री अभ्यास है, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 12 नंबर क्वेश्चन। तो 12 नंबर पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में ढाल लेकर किया जाता है? तो ये हो जाएगा पाइका, यानी कि पाइका, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, पाइका लोक नृत्य हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन में पूछा था भारतीय राष्ट्रीय के पहले अधिवेशन का आयोजन मुंबई यानी कि बोस चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में कब की गई थी? तो दिसंबर 1885 में किया गया था, आपको पता होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1885 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, दिसंबर 1885, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर, और पहला यहाँ पर बॉम्बे में किया गया था, तो आपको याद रखना है, ठीक ना। तो चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध में अपने पक्ष पूर्ण भारतीय सहयोग प्राप्त करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने भारत में कौन सा मिशन शुरू किया था? तो ये कौन सा मिशन शुरू किया था? तो क्रिप्स मिशन शुरू किया था, यानी क्रिप्स मिशन शुरू किया था द्वितीय विश्व युद्ध के समय, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, अंग्रेजों ने ये शुरू किया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन में पूछा था भारतीय अर्थव्यवस्था में किस एकमात्र क्षेत्र में ने 2020 की पहली तिमाही में 3.4% का बढ़ा हुआ GVA सकल मूल्य वर्धक, यानी GVA का मतलब होता है सकल मूल्य वर्धक प्रदर्शित किया था? तो ये कृषि में किया था, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये कृषि में किया गया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था AG टेंसले, यानी कि AG टेंसले ने 1935 में खालिस्तान की अवधारणा प्रस्तुत की थी। तो पारिस्थितिकी तंत्र की अवधारणा प्रस्तुत की थी, यानी कि ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 17 नंबर में पूछा था निम्नलिखित में से कौन 2020 महिला T20 यानी T20 चैलेंज क्रिकेट का शीर्ष प्रयोजक था, यानी प्रयोजक था, आपको बताना है। तो जियो था, यानी कि जियो था T20 में, यानी कि ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था ICC अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय किस देश में स्थित है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, US में UAI में स्थित है, यानी कि ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर जो हो जाएगा UAE। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर उस समय का करंट अफेयर से पूछा गया क्वेश्चन था, यानी 2021 में जो करंट अफेयर चल रहा था उसका 2020 में पूछा गया था। नवंबर 2020 में नीतीश कुमार लगातार खालिस्तान बार मुख्यमंत्री बने। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, बिहार वाला तो सब मार दिया हुआ, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, चौथी बार बना था, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो मतलब कि PDF उत्कर्ष क्लासेस द्वारा तैयार किया गया है, तो सारा क्रेडिट उसी को जाता है, ठीक ना। अगर इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप लोग जाइएगा गूगल में, उसके बाद सर्च कीजिएगा उत्कर्ष क्लासेस SSGD कॉन्स्टेबल PDF, तो आपको मिल जाएगा, आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था ऋग्वेद कितनी पुस्तकों मंडल में विभाजित है? तो ये कितने पुस्तक और मंडल में विभाजित है? तो ये हो जाएगा 10, यानी कि ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, 10 मंडलों में विभाजित है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर उस समय का करंट अफेयर से पूछा गया क्वेश्चन था निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति फोर्ब्स द्वारा जारी विश्व के अरबपतियों की सूची 2021 में शामिल नहीं है? तो ये हो जाएगा आधार पूनावाला, यानी आधार पूनावाला, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी सभी शामिल है, जैसे ओके हो गया राधा किशन, उसके बाद शिव नादर, उदय कोटल, ये सभी मतलब शामिल है 2021 में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर उस समय का करंट अफेयर से पूछा गया क्वेश्चन था भारत के बिजली एवं उद्योग मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश अप्रैल सितंबर 2020 के दौरान भारत के में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI के दूसरे सबसे बड़े स्रोत के रूप में प्रकट हुआ था? तो ये हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी कि USA इसे कहते हैं, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 27 नंबर में पूछा गया था ए प्रो मिड
लैंड खालिस्तान द्वारा लिखित पुस्तक है, तो ये हो जाएगा बारक ओबामा द्वारा लिखा गया, यानी कि ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा, बारक ओबामा द्वारा लिखा गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 24 नंबर में पूछा था, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लगाया गया खराज कर किसान की उपज के लगभग खालिस्तान प्रतिशत हिस्सा के बराबर था, तो 50% हिस्सा के बराबर था। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, 50% हिस्सा के बराबर था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 25 नंबर में पूछा था, 2015 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के विश्व यानी कि NMCG के विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित नेशनल गंगा रिवर यानी कि रिवर बेसिन प्रोजेक्ट्स कितने राज्यों में केंद्रित था, तो ये 5 राज्यों में केंद्रित था। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसका क्लासेस सर्च कीजिएगा गूगल में, आपको PDF डाउनलोड हो जाएगा। तो यहाँ से आपका मैथ का प्रश्न शुरू हो जाता है, तो मैथ का अगले वीडियो में कराएंगे। तो अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।